नमस्कार दोस्तों, अंतर्ध्वनि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी देवी के विषय में जिसको जानते तो सब हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन उनका नाम जुबान पर नहीं आता। उनका धैर्य, साहस, हिम्मत, रिश्तों की गहराई को समझना और ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास सदैव सर्वोपरि रहा। ये थी देवी कुंती। जी हाँ, जिनका संबंध महाभारत काल से है। पांडवों की माता, भगवान श्री कृष्ण की बुआ देवी कुंती। दोस्तों, शास्त्रों में 5 देवियाँ नित्य कन्याएं मानी गई हैं। उन्हीं में एक नाम देवी कुंती का है। ये वसुदेव जी की बहन थी और भगवान कृष्ण की बुआ। महाराज कुंती भोज तथा इनके पिता महाराज शूरसेन गहरे मित्र थे। महाराज कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महाराज शूरसेन से देवी कुंती को गोद ले लिया था। देवी कुंती का प्रारंभिक नाम प्रथा था, लेकिन गोद लिए जाने के बाद इनका नाम राजा कुंती भोज के नाम पर कुंती पड़ गया। बचपन में ये साधु महात्माओं की बहुत सेवा किया करती थी। एक बार महर्षि दुर्वासा इनके यहाँ आए और बरसात के 4 महीने इन्हीं के यहाँ ठहरे। देवी कुंती ने तन मन से उनकी खूब सेवा की। चलते समय महर्षि ने इन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि संतान कामना से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह उसी समय दिव्य तेज से आ जाएगा, जिससे तुम्हारा कन्या भाव नष्ट नहीं होगा। महर्षि दुर्वासा के चले जाने पर इन्होंने उत्सुकतावश भगवान सूर्य का आह्वान किया। सूर्यदेव आए। देवी कुंती डर गईं। सूर्यदेव ने इन्हें आश्वासन दिया और उन्हीं से दानवीर कर्ण की उत्पत्ति हुई, जिनको लोकापवाद के कारण इन्होंने नदी में बहा दिया और एक सारथी ने उन्हें अपना पुत्र बनाया। इनका विवाह महाराज पांडु के साथ हुआ। वे राजपाट छोड़कर वन को चले गए। वन में ही इनके धर्मराज, इंद्रदेव तथा पवन देव के अंश से युधिष्ठिर, अर्जुन व भीम की उत्पत्ति हुई और माद्री से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल एवं सहदेव का जन्म हुआ। महाराज पांडु के देहांत होने पर माद्री तो उनके साथ सती हो गई और ये बच्चों की रक्षा के लिए जीवित रहीं। इन्होंने 5 पुत्रों में कभी भी भेदभाव नहीं किया। पांडवों को जब देश निकाला हुआ तो ये विदुर के घर में रहीं और ईश्वर से पुत्रों की मंगल कामना करती रही। इससे पहले जब दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा था, तब माता कुंती साथ ही थी और उनके साथ ही छिपकर भागी थी। देवी कुंती जब से विवाहिता होकर आई, उन्हें विपत्तियों का ही सामना करना पड़ा। युद्ध में पांडवों की विजय हुई तो भी क्या, वे पांडवों के साथ राज्य भोग में शामिल नहीं हुई। उन्होंने तो अपना संपूर्ण जीवन अपने उन अंधे जेठ धृतराष्ट्र और जेठानी गांधारी की सेवा में अर्पण कर दिया, जिनके पुत्रों ने इन्हें व इनके पुत्रों को अनेकों कष्ट दिए। युद्ध के पश्चात गांधारी और धृतराष्ट्र जब पुत्र वियोग से दुखी होकर जंगलों में चले तो उनकी लाठी पकड़कर पुत्रों का मोह छोड़कर देवी कुंती भी उनके साथ चल दी। इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्तियों में ही बीता। इस विपत्ति में भी उन्हें सुख का आभास था। वे इस विपत्ति को भगवान से चाहती थी और हृदय से इसे विपत्ति मानती भी नहीं थी। विपदो नैव विपदस् संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। अर्थात विपत्ति यथार्थ में विपत्ति नहीं है, संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। भगवान का विस्मरण होना ही विपत्ति है। उनका स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। देवी कुंती को कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं हुआ, इसलिए वे सदा सुख में ही रहीं।
तो ये थी देवी कुंती, जिन्होंने भगवान से महाभारत युद्ध के पश्चात भी विपत्तियों को मांगा था, जिसके कारण उनके मन में श्री कृष्ण का स्मरण सदैव बना रहे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।